एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं। आप यहां आए, यहां आने से पहले सबसे पहला काम कौन सा किया आने के लिए, यहां आने के लिए सबसे पहला कौन सा काम किया? यहां आने के लिए, घर से आने के लिए, यहां आने के लिए सबसे पहला काम कौन सा किया? एक तो इधर इधर देखना पड़ता है, आधे बिखरे हुए मोती बिखरे हुए हैं, वक्ता के सामने चाहिए है। हाँ, सामने चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए। मनुस्मृति पढ़ी, मनुस्मृति, गुरु मुख से आंखों से आंखें मिलाकर पढ़ने से आत्मा में प्रकाश होता है। यहां बैठे हैं, कुछ उधर बैठे हैं। बताइए क्या काम किया? हाँ जी, एक उत्तर आया। हाँ, दूसरा, आप इधर आ जाओ बलदेव जी। बलदेव जी नाम ना आपका? बलजीत जी। बल को जीत लिया जिसने, वाह। क्या काम किया? बुद्धि को लड़ाना पड़ेगा, हमारी प्रवचन सुनना है तो। काजू बादाम खा के आना। क्या काम किया? तैयार हुए। हाँ जी, वैदिक दृष्टिकोण से पूछ रहा हूं, दार्शनिक दृष्टिकोण से। हमारी बात दार्शनिक बात। आप शिविर में आई हैं रोजड़? आप रोजड़ आए हैं? नहीं, रोजड़ का कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ, रोजड़ शिविर में आया हो कोई नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनिए, वैदिक सिद्धांत बता रहा हूं। जीवात्मा किसी भी कार्य को करने से पहले सबसे पहले काम कौन सा करता है? सुन रहे हैं ना रमेश जी? कहाँ गए? उठ गए? हाँ, मेरे सामने बैठा करो जिसके नाम याद है ना मुझे। रमेश जी अंदर आ जाइए। परिचित व्यक्ति एक ही, एक दो है। ये तो कल मिले, ये प्रधान जी हैं। इधर बैठिए मेरे सामने, इधर इधर बैठिए, इधर बैठिए। तो परिचय, ये संचालन होता रहेगा, कोई बड़ा नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम नहीं है। क्यों जी? हाँ है, हाँ। मोबाइल स्विच ऑफ, इट इज वेरी डिसिप्लिन। मोबाइल बजना ही नहीं चाहिए। आप एक बना देना वो कंप्यूटर में सूचना, 2-3-4 जगह लगा दो, सत्संग में आने से पहले मोबाइल बंद करो। मोबाइल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए 19 तारीख तक। ये खास आपको बता रहा हूं। जीवात्मा सबसे पहला काम कौन सा करता है? 2-4 उत्तर आए भाई, तैयार हुए, स्नान किया, ये किया, वो किया। नहीं, दार्शनिक दृष्टिकोण से पूछता हूं मैं। आपको सूचना मिली 11 अगस्त से 19 अगस्त तक श्रावणी पर्व दयालपुरा आर्य समाज करनाल में मनाया जाएगा, पता चल गया आपको? सूचना मिल गई, पढ़ा आपने? सबसे पहला काम कौन सा किया जैसे ही आने के लिए है? निश्चय किया। सबसे पहला काम जीवात्मा करता है मन में इच्छा को उत्पन्न करना। पकड़ना बात, क्या करता है? आपकी इच्छा नहीं होती तो आप यहां नहीं आते। पहले मन इच्छा को उत्पन्न करता है। हाँ, दयालपुरा आर्य समाज करनाल में 11 अगस्त से आचार्य चंद्रेश जी, पंडित नरेश निर्मल जी, ये सब आने वाले। तो आपने मन में क्या इच्छा उत्पन्न की? जाएंगे, सुनेंगे कैसे नए नए प्राणी आते हैं, देखेंगे। क्यों जी? जीवात्मा सबसे पहले कोई भी काम करता है वो इच्छा को उत्पन्न करता है। बिना इच्छा नहीं आते आप यहाँ, ये भी कार्य है। क्यों जी? ये स्नान करना, तैयार होना, मनाना, ये बात की बात है। सबसे पहले वैदिक सिद्धांत है, किसी भी कार्य को करने के लिए
पहले जीवात्मा मन में इच्छा को उत्पन्न करता है। इच्छा नहीं होती तो आप यहां नहीं आते। क्यों जी? इच्छा को उत्पन्न किया आपने, आपको सूचना मिली ये कार्यक्रम होने वाला है, तो आपने इच्छा को, क्यों जी? और इच्छा नहीं होती तो नहीं आते, है ना? अब कई लोग देखो सोए पड़े होंगे, कई टीवी देखते होंगे, कई मोबाइल में पड़े होंगे, और कुछ। सब जीवात्माओं की इच्छा अलग अलग होती है। क्यों जी? एक जीवात्मा की, एक पकड़ना मेरी बातों को, एक जीवात्मा की भी हजारों लाखों प्रकार की इच्छाएं होती है, अलग अलग होती है कि नहीं होती? घड़ीक में ये सोचेगा, घड़ीक में ये करूं, ये नहीं करूं, ये खाऊं, ये पीऊं, ये देखूं, ये नहीं करूं। क्यों जी? ये कपड़ा पहनूं, ये कलर अच्छा है, ये ड्रेस अच्छी नहीं है, ये खाना, ये ऐसा है। क्यों जी? होती है कि नहीं होती है इच्छाएं? और प्रत्येक जीवात्मा की अलग अलग इच्छाएं होती है। क्यों जी? पकड़ में आ रही है बात? प्रत्येक जीवात्मा, कितने हैं पॉपुलेशन इस पृथ्वी की? 8 अरब, 7.5 8 अरब हो गई। प्रत्येक जीवात्मा की अलग अलग इच्छा होती है, और प्रत्येक एक जीवात्मा की भी अलग अलग प्रकार की इच्छाएं होती है। क्यों जी? होती है कि नहीं होती? सबकी एक होती है। घर में किसी को करेला अच्छा लगता है, किसी को भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है, किसी को पालक पनीर अच्छा लगता है, किसी को मटर पनीर, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, ये बनाओ वो बनाओ। कपड़ों में देखो, सबके अलग अलग कलर में, सबको अलग अलग इच्छा होती है। होती कि नहीं होती? बैठने उठने, खाने पीने, देखने सोने पिलेगी, लाखों नहीं करोड़ों अरबों प्रकार की इच्छाएं, अरबों, और प्रत्येक जीवात्मा की अलग अलग है कि नहीं? तभी तो संघर्ष हो रहा है, तभी तो संघर्ष होता है ना, मतभेद होते हैं, लड़ाई झगड़े सब होते हैं। क्यों जी? इसको ये पसंद है, इसको नहीं, घर ऐसा बनाओ, कोई का ऐसा बनाओ, इधर से इधर डाइनिंग टेबल रखो, नहीं इधर नहीं, इधर रखो, इधर अच्छा लगेगा, इधर ये करेगा, वो ऐसा कर। तो आप गिनिए, एक जीवात्मा की लाखों प्रकार की इच्छाएं हैं, तो करोड़ों अरबों जीवात्माओं की सारी इच्छाएं मिलाएं तो कितना हो, कितनी इच्छाएं हो जाएगी? हम गणना नहीं कर सकते कितनी इच्छाएं हो सकती। क्यों रमेश जी? हो जाएगी ना? होशियार विद्यार्थी को आगे बैठना चाहिए। इन सारी इच्छाओं के कारण आज ये संसार है ना, ये संसार हम जो देख रहे हैं, दार्शनिक दृष्टिकोण से दर्शन शास्त्र कहता है ये हमारी इच्छाओं का परिणाम है। संसार, ये संसार को आप देख रहे हैं, जो खा रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, उछ रहे हैं, ये सारी हमारी इच्छाओं का परिणाम है। किसी भी कार्य के लिए पहले इच्छा उत्पन्न होती है कि ये काम करना है। आज आप बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े विकास, जो देश समाज परिवार जहां भी लगाइए आप, जो देख रहे हैं, बिना इच्छा के नहीं। आपने पहले इच्छा की कि ये उत्सव करना है, इच्छा की कि चंद्रेश जी को बुलाना है, इच्छा की कि नरेश जी को बुलाना है, आ गए ना? पहले तो मन में इच्छा आई होगी ना कि किसको बुलाएं, क्या करें, फिर इच्छा इनको बुलाएं। क्यों जी? आज जो संसार दिखाई दे रहा है वो जीवात्मा की इच्छाओं का ही तो परिणाम है, खेल है। जो संसार में जितनी भी घटनाएं अच्छी बुरी दोनों प्रकार की हैं, वो जीवात्माओं की इच्छाओं का परिणाम है, रिजल्ट है, आउटपुट है कि नहीं है? जितनी भी इच्छाएं दिखती उसका आउटपुट है। एक व्यक्ति की लाखों प्रकार की इच्छाएं और करोड़ों जीवात्माओं की अगर इच्छाओं को इकट्ठा करें तो अरबों खरबों की इच्छाएं हो जाए, है कि नहीं है? अलग अलग इच्छाएं सबकी, लेकिन पकड़ना, अब एक इच्छा ऐसी है, एक, केवल एक जीवात्मा जो सबकी समान है। एक, केवल एक इच्छा ऐसी है जो विश्व के सभी जीवात्माओं की एक समान है। अब आप कहेंगे ये तो उलझा रहे हैं, अभी कह रहे हैं सबकी अलग अलग थी और अभी कह रहे हैं अलग। एक इच्छा ऐसी है। क्यों प्रधान जी? एक इच्छा ऐसी है जो ब्रह्मांड के जितने भी जीवात्मा हैं सबकी एक समान है। रमेश जी, बलजीत जी, हैं? आप तो मंच पे बैठे, मैं परिचय नहीं आपका, कौन है आप होशियार हैं, आपको आता है। बैठिए, मैं इनको सुना रहा हूं, आपको नहीं।
क्यों जी? एक इच्छा ऐसी है, यदि आपको पता होता तो पढ़ा देते पहले ही, तो मेरा पेपर आउट हो जाता। क्यों जी? एक इच्छा ऐसी है, एक, जो सबकी समान है। बताइए। जीने की इच्छा, ईश्वर प्राप्ति। बताइए। दो उत्तर तो आए, बोलो बोलो, मैं डांटूंगा नहीं, इतना खतरनाक आदमी नहीं हूं मैं। है? सुख से रहने की इच्छा। हाँ जी, आप बोलेंगे तो उत्तर आएगा कुछ ना कुछ, नहीं बोलेंगे तो कैसे पता लगेगा? अपने विकास की, भौतिक विकास। सुनिए, एक इच्छा ऐसी है सारे जीवात्माओं की समान। वो इच्छा क्या है? मेरे इस कार्य को करने से, अर्थात जीवात्मा जो भी कार्य के लिए प्रवृत्त होता है, उसके पीछे उसके मन की भावना क्या होती है? जितने भी कार्य करता है, प्रातःकाल से लेकर सायंकाल सोने तक, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, याद रखना मेरी बातों को, प्रातःकाल से लेकर जागृत अवस्था से सोने तक और जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितने भी कार्यों को जीवात्मा करता है, जितने भी कर्म करता है, उन सारे कर्मों के पीछे एक ही इच्छा रहती है, इस कार्य के करने से मेरे दुखों की निवृत्ति हो और मुझे पूर्ण, स्थायी और नितांत सुख की प्राप्ति मिले। क्यों जी? मुझे बताइए, कोई जीवात्मा ऐसा है जो इसको छोड़ के काम करता हो? कोई भी कार्य करने की इच्छा, मेरे इस कार्य से मेरे दुखों की निवृत्ति हो, लेस मात्र भी मुझे दुख न हो और मुझे पूर्ण, स्थायी और नितांत सुख मिले, नितांत मिलता रहे। है कि नहीं? बताइए। प्रत्येक कर्म के पीछे हमारी, सब जीवात्मा की अंध भावना यही होती है। मुझे बताइए, कोई जीवात्मा ऐसा है, मैं ये कर्म करने जा रहा हूं, हे परमात्मा इसके बदले मुझे दुख मिले? दुख की कामना से कोई कर्म करता है? नहीं करता। तो हमारे सारे कर्मों के पीछे एक इच्छा तो यही बनी रहती है कि मेरे इस कार्य के करने मेरे दुखों की निवृत्ति। आप भी यहाँ आए हैं, चलो देखते हैं, सुन के आए, थोड़ा आत्मा को सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, प्रसाद भी मिलेगा, लोगों से मिलजुल लेंगे, थोड़ा नमस्ते नमस्ते हो जाएगी। क्यों जी? सुख की भावना होती है ना, प्रत्येक कार्य के पीछे ये भावना होती है। लेकिन क्या हम जो कार्य करते हैं तो हमारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है? होती है? हैं? एक को सुख ढूंढने जाए, चार दुख आते हैं। योग दर्शन पढ़ा होगा ना आपने, परिणाम, ताप, संस्कार, गुणवृत्ति, विरोध, चार दुख आते हैं। ऋषि क्या कहते हैं बताए? एक सुख को प्राप्त करने जाओ तो चार दुख आते हैं। कितने? मैं नहीं कहता, योग दर्शन के महर्षि पतंजलि कह रहे, परिणाम, ताप, संस्कार और गुणवृत्ति, विरोध। एक सुख भोगने गया जीवात्मा, चार दुख लेके आया। गया था दुबे जी छब्बे जी बनने, वो क्या चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने, घर के दो छोड़ के रह गए दुबे जी। प्रत्येक जीवात्मा की अंतिम इच्छा तो यही होती, लेकिन होता नहीं है ऐसा। प्रातःकाल से सायंकाल पापड़ बेलता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत। वो दुखी है, उसको पता भी नहीं लगता मैं दुखी हूं, पकड़ भी नहीं पाता। आज के अविद्या इतनी फैली हुई है व्यक्ति में, पता ही नहीं है मैं दुखी हूं, क्या सुख है क्या दुखी हूं, पकड़ नहीं पाता। बचपन से लेके वृद्धावस्था तक कितने भी कार्यों को करता है व्यक्ति सुख के लिए। देखो, पहले जब बचपन से पढ़ाई करता है, पढ़ता है, MA BA PhD डिग्री, बड़ा पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, सुख मिल जाएगा। नौकरी करता है, बिजनेस करता है,
जीवन में साथी मिल जाए सुख, विवाह करता है, पत्नी आ जाए, पति मिल जाए, बच्चे कच्चे पैदा कर देता है, मकान बनाता है, जीवन की रक्षा के लिए, पशुओं की रक्षा के, सर्दी गर्मी वर्षा से बचने के लिए एसी लगाता है, ढेर सारे काम करता है, सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, लेकिन बेचारा मरने तक उसी आशा में तड़पता ही रहता है, पता ही नहीं उसको ये मिल जाएगा। ये दुख ऐसे हैं। देखिए, भूख लगी है, रोटी से भूख तो मिट जाएगी, प्यास नहीं बुझती, बुझती है? पानी से प्यास तो बुझ जाएगी, भूख नहीं मिटेगी, नहीं मिटती। एक दुख आए, एक की पूर्ति करे, दूसरे आए। वस्त्रों से नंगापन तो मिट जाएगा, लेकिन भूख नहीं मिटती। क्यों जी? एक लेंगे, दूसरे पड़ा रहेगा। ऐसे ही हम कितने ही पापड़ बेलते रहो, लेकिन वो सुख जो जीवात्मा की अंतिम इच्छा है, पूर्ण, याद रखना मेरे शब्दों को, स्थायी और नितांत मिलता रहे। क्यों जी? सुख के कुछ नितांत मिलता रहे, पूर्ण मिले, विशुद्ध हो, उसमें मिलावट ना हो, कंकर मिली हुई रोटी नहीं चाहिए। क्या जी? विशुद्ध सुख चाहिए और स्थायी हो, और क्वालिटी वाइज भी बढ़िया हो। क्यों जी? लेकिन मिलता नहीं है, पापड़ बेलता रहता। फिर आगे जाके एक ऋषि ने कहा, महर्षि कपिल ऋषि का नाम सुना? जिसने सांख्य दर्शन लिखा, शास्त्र सांख्य दर्शन का नाम तो सुना होगा, है? पढ़ा भी होगा कई लोगों ने। न दृष्टा तत्सिद्धि निवृत्तेर अपि अनुव्रत सूत्र है। क्या कहते हैं ऋषि? इस संसार में जो दिखाई देने वाले पदार्थ हैं, विजिबल, जो आंखों से दिखाई देते हैं, प्रकृति में जितने भी विजिबल पदार्थ हैं जो आंखों से दिखाई देते हैं, उन वस्तुओं में ऐसा सामर्थ्य है ही नहीं कि वो जीवात्मा के संपूर्ण दुखों की निवृत्ति कर दे और उसे स्थायी और पूर्ण सुख की प्राप्ति करा दे। बताओ, ये मैं नहीं कह रहा, कपिल जी कह रहे हैं। क्या कहा? कि संसार में जितने भी पदार्थ दिखाई देते हैं, उन पदार्थों में ऐसा सामर्थ्य ही नहीं है कि वो जीवात्माओं के संपूर्ण दुखों की निवृत्ति कर दे और उसे पूर्ण और स्थायी सुख की प्राप्ति करा दे। तो आप कहेंगे अब जाएं कहां? जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां? रहना तो इस संसार में, खाना पीना उड़ना, अब इसमें ऐसा सामर्थ्य नहीं तो हम कहां जाएंगे? क्यों जी? ये महर्षि कपिल जी कह रहे हैं, संसार के पदार्थों में ऐसा सामर्थ्य नहीं, न दृष्टा तत्सिद्धि निवृत्तेरपि, ऐसा सामर्थ्य नहीं संसार के पदार्थों में प्राकृतिक, जो जीवात्मा के संपूर्ण दुखों की निवृत्ति कर दे और पूर्ण स्थायी सुख की प्राप्ति। तो फिर क्या है? अगला प्रश्न फिर उठेगा, क्या उठेगा? तो फिर जाएगा हम, क्या करें? तो ऋषि ने कहा, एक पदार्थ ऐसा है, एक, जो आंखों से दिखाई नहीं देता, जो आंखों से दिखाई नहीं देता, अनविजिबल, उसको प्राप्त कर लेने से, उसको जान लेने से, उसको मान लेने से व्यक्ति के सारे दुख, भय, चिंता, शोक, क्लेश समाप्त। एक पदार्थ है, वो अनविजिबल है, आंखों से नहीं दिखता। एक, उसको जान लेने से, मान लेने से व्यक्ति के सारे दुख, भय, चिंता, शोक, क्लेश समाप्त और पूर्ण, स्थायी और नितांत आनंद। वो पदार्थ क्या है? ईश्वर। पकड़ना, मेरी बातों में ईश्वर पहले आएगा। उस ईश्वर को जान लेने से, मान लेने से, उसका साक्षात्कार करने से व्यक्ति के सारे दुख, भय। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? वेदों को पढ़ते हैं ना आप, है? ईश्वर की प्राप्ति है लक्ष्य हमारा। दुखों से छूटने की अभिलाषा तो सबकी है,
लेकिन ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य, अरे करोड़ों में से एक दो भी नहीं मिलेंगे। स्वामी सत्यपति जी महाराज कहते थे ना, करोड़ों में से एक दो व्यक्ति मिल जाए तो भी धन्य नहीं मिलता। ईश्वर प्राप्ति का शाब्दिक रूप से तो मिल जाते हैं, बोल देते हैं, लेकिन जीवन व्यवहार में, क्रिया रूप में ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य है नहीं। व्यक्ति भटक रहा है, भटक रहा है। जो जीवन का लक्ष्य मूल है, पूर्ण सुख स्थायी, उसके लिए कोई प्रयास नहीं। स्वामी दयानंद एक ऐसे व्यक्ति आए थे और दयानंद ने ये आर्य समाज बनाया जिसकी छत्र छाया में हम बैठे हैं। सच्चे ईश्वर की उपासना, सच्चे ईश्वर को पकड़ने के लिए उसने 17 बार जहर पिया, पत्थरे खाए, जिंदा सांप फेंके। और हमने क्या किया, आर्य समाज ने सारे उलझनों को इकट्ठा कर दुनिया भर के काम ले लिए, ईश्वर को छोड़ दिया, ईश्वर को नहीं पकड़ा। आज आर्य समाज की उन्नति नहीं हो रही है, उसका मूल कारण सत्य को पकड़ना, ईश्वर को छोड़ दिया हमने। उन्नति का सबसे पहला साधन ईश्वर है। स्वामी दयानंद ने पहले ईश्वर को पकड़ा था और एक अकेला व्यक्ति, एक, सारा संसार विरोधी था, सारा संसार। हमारे पास तो बहुत साधन है आज, तब आर्य समाज नहीं था, कुछ नहीं था। एक अकेला व्यक्ति खड़ा था कुंभ के मेले में, क्यों? ईश्वर को पकड़ा था। और हमने सारे काम ढह लिए, ये किया वो किया, ये किया वो किया, रंगोली हरीफाई, मशीन हरीफाई, सिलाई, पता नहीं आर्य समाज ने क्या क्या काम शुरू कर दिए। ईश्वर को छोड़ दिया, साधना उपासना से, बिल्कुल। और ये आर्य समाज समाप्त। कहाँ आते हैं आपके बच्चे, आते हैं नौजवान, ऐसे नौजवान कहाँ गए? करनाल में नहीं है, सब बूढ़े बूढ़े हैं करनाल में, सब 50+ वाले हैं, 60+ वाले आए हैं। हम जैसा व्यक्ति, हम तो कहते हैं लाओ, बुरा नहीं मानना, वास्तविकता है। हमने ईश्वर को नहीं पकड़ा, अच्छे ढंग से प्रचार नहीं किया, हमारी कमी है। हम पौराणिक को ये ऐसा करते थे, हमने प्रचार नहीं किया। स्वामी दयानंद और 50 साल जो प्रचार हुआ, ऐसा नहीं किया हमने। क्यों? ईश्वर को छोड़ दिया महानुभाव हमने। ईश्वर को पकड़ो, जो पूर्ण स्थायी नितांत सुख देता है, उसको हमने छोड़ दिया।